सबसे पहले अफादियत SIFC की, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी बमबारी की जा रही है डायरेक्ट, जैसे ये गैर आईनी। उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस इकदाम है। फिर तो इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हाँ, तो अब 1 साल हो गया SIFC को, होने और वाला हमें है। यही कहा गया था आयशा कि इसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, और मेरा ख्याल है यही एक वादा था जिसकी बिना पर IMF ने फिर ये फैसला किया। 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एंड डायरेक्टर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ मेगा डील किया है। इस समझौते के तहत रिलायंस कंपनी हर महीने कम से कम 3 बिलियन बैरल तेल कच्ची रूस तेल इंपोर्ट करेगी। पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में भी किया जाएगा। दोस्तों, तेल के उत्पादक देश ओपेक समूह जो 2 जून को मीटिंग करने वाले हैं, इस मीटिंग में सप्लाई के करेंसी की कटौती का निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्री को इस डील के वजह से रियायत कीमत पर तेल मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ही इज अनदर नेम, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोज़गार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोज़गार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है जी, और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ, एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बातें बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं, एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी, और अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं। पाकिस्तान तो हम सऊदी अरब को कहते हैं ना, पाकिस्तान में आके पैसा लगाओ, तो हमारे हाथ में बिजनेसमैन नहीं आ रहा। इंडियन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो समिट की थी, उन्होंने बुलाए सारे बिजनेसमैन, आओ भाई, आओ वहाँ पे बैठो, आओ बिजनेसमैन आए हैं फिलहाल मुल्कों से, आओ बैठो, इनके साथ बात करो, इनके साथ इंगेज करो, ठीक है। और उन्होंने इंगेज करते थे वो, और उनके साथ, और वहीं पे बैठ के तो अंबानी साहब ने छोड़ दी थी वैसे कि इंडिया जो है पता नहीं 48 के 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगा 2047 तक। तो बहुत लोग परेशान हुए कि इस वक्त तो अमेरिका भी 24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, तो ये 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाह रहे हैं इतने, मतलब ये तो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आ रहा। लेकिन वो क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के सामने थे और
ऐसा बिजनेसमैन है जिसने कामयाबियां जिंदगी में हासिल की हैं। तो जब आपने कामयाबियां जिंदगी में हासिल की हो ना, तो आप जो भी बोले लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे आज नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो जो भी कहते हैं इंडियंस को कहते हैं, ठीक, सच ही कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। मोदी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है, उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस